नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंधन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ सतीश कुमार नामदेव। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पे। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले अंतर्गत ब्यौहारी नगर से एक अनोखा मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मार्तांडगंज ब्यौहारी में विनय फोटोकॉपी दुकान के बगल में एक किराना दुकान संचालित थी, जिसे विगत 3 तारीख को रात में किराना दुकान के शटर से बिल्डिंग कर एक नई लोहे की दुकान को दिलीप गुप्ता ने खड़ी कर उक्त दुकान पर अपना दावा प्रस्तुत करने का कहना है, यह किराना दुकान हमारी है। हमने बतौर नौकर श्री राम गुप्ता को किराना दुकान संचालन के लिए आना था। विगत कई वर्षों से दुकान का संचालन कर रोज समय समय पर हिसाब देता था, लेकिन विगत वर्ष 2021 से यह दुकान पर अपना स्वामित्व बताने लगा। तब से दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी, पर कोई निर्णय नहीं होने के कारण दिलीप गुप्ता ने अलग रास्ता इख्तियार किया और किराना दुकान के शटर से बिल्डिंग कर एक नई लोहे की दुकान खड़ी कर दी, जो नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और श्री राम गुप्ता द्वारा संचालित किराना दुकान बंद हो गई। श्री राम गुप्ता नेताओं और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि घटना की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों ने थाना प्रभारी ब्यौहारी को शिकायत दर्ज कराई है। अब जांच उपरांत पता चल पाएगा कि आखिर यह दुकान का असली मालिक कौन है। बिंधन न्यूज 18 ब्यौहारी से अनुर तिवारी की खास रिपोर्ट। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार गुप्ता, पिता गंगा प्रसाद गुप्ता। ये बताइए क्या घटनाक्रम है आपका? घटनाक्रम हमारा ये है महोदय कि ये हमारा पुश्तैनी दुकान मकान है, भूमि नजूल की है, जो हमारे पूर्वजों ने सन 71-72 से हमारे पास राजस्व रिकॉर्ड है, जो कि हमारे पिताजी ने लगभग 92-91 से हमारे पिताजी के नाम में है। उसके बाद में उन्होंने सन 2000 में मेरे लिए यहाँ पे एक नवीन मकान का निर्माण कराया, जिस पर मुझको किराना दुकान खुलवाई। उस पर मैंने लगभग सन 2001-2 में श्री राम गुप्ता को बतौर कर्मचारी दैनिक दिहाड़ी मजदूर अपने यहाँ काम पर रखा था, जिस पर उसके द्वारा लगभग सन 21 तक बढ़िया से काम करते हुए डेली अपनी दिहाड़ी ले जाता था और रात को चाबी जमा करता था। सुबह आके हमारे से या हमारे पिताजी से चाबी प्राप्त करके फिर दुकान का काम करने यहाँ पे आता था कि भाई सामान की खरीदी बिक्री जो भी करना है। फिर रात को हिसाब देता था। यही घटनाक्रम सन 2021 तक चलता आया। जनवरी के महीने में इसने जो है तो मैंने हमारे साथ जो है तो बदतमीजी करते हुए और हमारी चाबी देने से मना कर दिया, जिसकी हमने रिपोर्ट जो है तो मैंने थाने में दर्ज कराई। वहाँ से संबंधित और भी अधिकारियों को दर्ज करवाई, जिस पर जो है तो बाउंड ओवर के आदेश हुए, 145 की कार्रवाई के भी आदेश हुए। लेकिन चूँकि इसका राजनीतिक प्रभाव, इसके कुनबे का राजनीतिक प्रभाव इतना है कि अधिकारियों के लिखित में तो आदेश होते हैं, लेकिन भौतिक उनका भौतिक कार्रवाई मतलब आज तक कार्रवाई कुछ नहीं में कुछ नहीं होती है। जिस पर क्योंकि मैंने न्यायालय द्वारा अधीक्षक महोदय के आदेश हुए थे कि आप लोग न्यायालय से निराकरण कराओ, उसके बाद आप जाके दुकान खोलना, दुकान में काम करना, जिसका भी होगा वो अपना ले लेगा। लेकिन क्योंकि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये हमारी दुकान की लगातार लूट करने पर आमादा था। अधीक्षक महोदय के आदेश का उल्लंघन करते हुए न तो इसने कोई न्यायालय का आदेश प्राप्त किया, उसके बाद भी ये रोज दुकान हमारी खोल के और हमारी संपत्ति को लूट कर ले जाता। तो आप कब से यह दुकान अपनी लगाए? रोक लगाने के लिए मैंने ये 4 तारीख को 4/8/2023 को मैंने यहाँ पर कि नहीं, अब मैं अपनी दुकान की लूट दूसरे को नहीं करने दूंगा और अपनी दुकान का संचालन खुद करूँगा। फिर भी अगर किसी को कोई आपत्ति है तो न्यायालय से निराकरण करवा ले, अगर उसका है तो वो ले लेगा, मेरा है तो मेरा साबित होगा। तो मैंने यहाँ पर कि नहीं, मैं अपने दुकान खुद लगाऊंगा। मैंने ये किराना और ये फल की दुकान लगाने का प्रयास किया। तो फिर उन्होंने क्या किया? जिस पर उनके द्वारा जो है तो झगड़ा की स्थिति बनाते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी रिपोर्ट मैंने पुनः न्यायालय में नहीं, थाना प्रभारी को जाके कि भाई तुरंत में तो थाने जाएंगे। तो मैं थाने में भी गया और वो अन्य पक्ष भी वहाँ पे बैठा था। दोनों ने अपनी अपनी दलीलें वहाँ पे संबंधित प्रभारी महोदय को बताई, थाना प्रभारी। तो थाना प्रभारी ने क्या कहा? थाना प्रभारी ने हम दोनों को न्यायालय से निराकरण कराने की हिदायत दी और मौखिक आदेशित किया कि न दिलीप कुमार वहाँ पे दुकान खोलेगा, न श्री राम दुकान खोलेगा। दुकान जिसकी हो वो जाके न्यायालय से निराकरण करा के दस्तावेज प्राप्त, मतलब आपको कोई भी वहाँ से राहत नहीं मिली? आदेश लेके और खोल ले। तो उस दिनांक से मैं भी दुकान नहीं खोल रहा हूँ महोदय, लेकिन न्याय की आशा में बैठा रहता हूँ कि अगर उसका होगा तो वो न्यायालय से ले आएगा, अन्यथा मेरा तो है ही, मैं तो इसका पुश्तैनी मालिक हूँ। तो ये बताइए आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग है? हमारी शासन प्रशासन की ये मांग है कि दोनों के दस्तावेजों का निराकरण के भौतिक सत्यापन करके और कार्रवाई की जाए। अगर उसका है तो उसको न्यायालय द्वारा दे दे, हमारा है तो हमें न्यायालय द्वारा दे दे, क्योंकि ये एक संपत्ति का
अचल संपत्ति का। भूमि नजूल की है, पर मकान और दुकान मेरा है, जो अचल संपत्ति की परिभाषा में आते हैं। और अचल संपत्ति का मेरी जानकारी के हिसाब से कि एक सिविल न्यायालय ही निराकरण कर सकता है। सिविल न्यायालय के अंतिम आदेश तक कोई भी यहाँ पे गुंडागर्दी की कार्रवाई न करे, कि कोई भी गुंडागर्दी या विधि विरुद्ध कार्रवाई हमारे ऊपर की जाए। मेरा बस इतना ही निवेदन है। जी गुप्ता जी, क्या नाम है आपका? श्री राम गुप्ता। ये बताइए क्या मामला है? आपकी दुकान के सामने दूसरी दुकान दिलीप गुप्ता ने लगा रखी है, अवैध हड़पने का। तो ये क्या मामला है पूरा? क्यों कहता है कोई मामला नहीं। कि मैं अपने मजदूरी करने के लिए श्री राम जी को रखा था, 500 रुपया 300 रुपया मजदूरी दिया, और 2021 से मेरी पूरी दुकान है हड़प ली। मैं दूसरे भाई से लिया हूँ। इनका तब तक कोई मेरा लेख लिखा पढ़ी, इनसे मेरा कोई संबंध था ही नहीं, ना आज है न पहले रहा। मतलब इनके दुकान में आप मजदूरी बतौर नौकरी नहीं करते थे? कभी नहीं। आप अपनी दुकान खोलकर व्यवसाय करते थे? खोलकर अपने नाम पे लाइसेंस बनवाकर, अपने नाम पे दुकान का टैक्स देकर। कब से किराना की दुकान आपने वहाँ पर खोली? दुकान मैंने उससे 2002 से कर रहा हूँ, 6-7 साल किराए पे था। इसके बाद 2008 में उन्होंने मुझे मेरे हवाले किया था। किसने हवाले किया था आपको? शंकर प्रसाद गुप्ता ने, गंगा प्रसाद के भाई ने। तो वो कह रहे हैं कि शंकर प्रसाद जी भाई नहीं है हमारे। वो शंकर प्रसाद जी और खसरा मैं पेश कर चुका हूँ कि शंकर प्रसाद और गंगा प्रसाद दोनों अलग अलग पत्नी के संतानें हैं, और दोनों का, गंगा प्रसाद का घर पहले बन चुका था जी, शंकर प्रसाद की मड़ैया थी। शंकर प्रसाद ने नए मड़ैया निर्माण के लिए नगर पंचायत से मंजूरी लेकर के जब बनवाया है, तब तक इन लोगों द्वारा कोई आपत्ति नहीं आई जी, कोई आपत्ति की ही नहीं गई, और 20 साल तक भी कोई आपत्ति नहीं की गई कि मेरा मकान है, कि मेरा घर है, कि क्या है। जी। तो कैसे एक आपके दुकान के सामने दूसरी दुकान लगा के कब्जा बता रहे हैं? अवैध हड़पने, चूँकि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं उतना पैसे वाले नहीं था, उतना ताकत वाला नहीं था, तो मुझे नाजायज़ तरीके से मेरे बाल बच्चों को भूखा रखने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन करके मेरी ज़मीन, मेरी दुकान, जिसमें कम से कम आज 10 से 12 लाख रुपए का माल भी पड़ा है, सड़ रहा है, उधारी है और वसूलना है, उधार माल लेके रखा हूँ, बैंक का कर्ज लेके रखा हूँ। तो ये बताइए शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? शासन प्रशासन से मांग है कि मेरी व्यवस्था मुझे सुचारू रूप से चलने दिया जाए, और जो ये दुकान के बाहर दुकान जो जमा के बाहर उसको हटा दिया जाए। शासन प्रशासन से राजनीतिक, मैं कानून से हट करके कोई काम अपने हाथ में लेके नहीं करना। तो ये बताइए इसकी शिकायत आपने करी है? इसकी शिकायत मैंने थाने में किया है। तो क्या आश्वासन दिए थाने? वो आश्वासन ये दिए हैं थाने वाले कि वो अभी अधिकारी छुट्टी में हैं, और छुट्टी से आने के बाद वो जैसा कहेंगे वैसा देखेंगे, तभी तक इंतज़ार कर ले 1-2 दिन। इसके बाद मैंने नगर पंचायत में दिया कि ये सामने का अतिक्रमण हटवा दिया जाए जी, जिससे मेरी दुकान आने जाने का रास्ता खाली हो जाए। मैं अपनी दुकानदारी करूँ, आज 4-5 दिन से मैं परेशान हूँ, मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं जी, कर्ज है तो लौटा है, सामान है तो अंदर आलू प्याज और ये सब खराब हो रहा है। उसमें अगर कुछ नुकसान होता है तो मेरे को सब सहन करना पड़ता है। कोई सहयोग समाज में भी दिया जी, अपने व्यापारी संघ को भी दिया, और नगर पंचायत में भी दिया। नगर पंचायत में अध्यक्ष को दिया और श्रीमान CMO साहब को दिया। वहाँ से उन्होंने आदेश जारी किया था कि 24 घंटे में खाली करा देंगे, और अभी तक उस दुकान में न तो वो स्वयं खाली किया जिसने अवैध कब्जा किया है, ना शासन प्रशासन ने खाली करवाया। मैं दर दर भटक रहा हूँ, ठोकर खा रहा हूँ, परेशान हूँ, इस ऑफिस से उस ऑफिस कागज लेके दौड़ रहा हूँ, यहाँ से वहाँ तक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी, धन्यवाद।